हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। और एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। इसमें बोला है कि राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कि हमारे को कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो खत्म भी ना हो, और नॉन रिकरिंग होना चाहिए यानी कि वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो सभी के सभी हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने इर्रेशनल नंबर्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे √2 को। अब जो √2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं यानी कि √2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारे को मिलती है 1.414213 और ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। मतलब कि ये देखो, ना तो खत्म होएगा डेसिमल एक्सपेंशन और ना ही ये रिपीट होंगे। नंबर्स भी देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। और हमारे पास कौन सा इरेशनल नंबर होता है, हम यहाँ पे देखिए पाई को ले सकते हैं। जब हम पाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे को मिलता है 3.1415926535 और ये भी आगे ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पर भी अब क्या देखेंगे कि ना तो ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है आगे। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इरेशनल नंबर का। यहाँ हम लिख लेंगे √3 को। और जब हम √3 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 1.73205008। ठीक है, और ये भी आगे देखिए ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये तीनों जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किए हैं, ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ना तो ये खत्म होंगे, देखिए खत्म भी नहीं हो रहे हैं, और ना ही रिपीट भी नहीं होंगे, यानी कि जो वैल्यूज है ना आगे रिपीट भी नहीं करेंगी, ये अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आती जाएंगी। और अगर हम चाहें तो इनके अलावा भी देखिए और भी ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। उसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.50500, फिर 5, फिर 000, फिर अगेन 50000। ये भी देखिए आगे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि ये तो ना तो खत्म हो रहा है और ना ही देखिए नंबर रिपीट हो रहा है, ये आगे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/6 एंड 9/11। मतलब कि हमें इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर्स होंगे ना वो फाइंड करने हैं। और इरेशनल नंबर्स देखिए कौन से होते हैं हमारे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है। तो नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनको भी डिवाइड करेंगे और इनको भी डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले 5/7 को सॉल्व करते हैं। तो 5 को हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं सबसे पहले 7 से। तो देखिए 5 तो इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट से पहले खाली नहीं छोड़ेंगे। फिर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ये जाएगा 7 पे। तो 7 7 जा 49, माइनस करके 1 आएगा। पॉइंट लगा रखा है तो फिर से हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 7 1 जा 7, फिर से हम माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। फिर पॉइंट लगा रखा है तो फिर से हम 0 लगा सकते हैं। फिर 7 4 जा 28। ठीक है, फिर माइनस करके हमारे को 2 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम एक और 0 लगा देंगे। इस बारी 7 2 जा 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको माइनस करके 6 मिलेगा। फिर से हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। ठीक है ना, फिर 7 8 जा हम क्या लिख सकते हैं, 56 आएगा यहाँ पे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 4 मिलेगा। फिर यहाँ पर हम एक और 0 लगा सकते हैं। अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। ठीक है ना, और जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 5 मिलेगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ 5 आ गया है तो इसका मतलब देखो हमने स्टार्ट भी तो 5 से किया था ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो 5/7 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.714285 और उसके ऊपर बार आ जाएगा। बार क्यों आएगा, क्योंकि देखो 5 दोबारा आ गया तो ये नंबर्स आगे भी ऐसे ही रिपीट होके जाएंगे फिर। अब इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर लेंगे 11 से। ठीक है, अब देखो क्योंकि 9 इससे क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के इधर भी 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अभी जब 90 से छोटा क्या होगा, 88 होगा। तो 11 को 8 से करेंगे तो 11 8 जा 88, माइनस करके हमारे को यहाँ पे 2 मिलेगा। फिर पॉइंट लगा रखा है तो फिर से 0। फिर 11 बन जा 11 जाएगा यहाँ पे, और माइनस करके यहाँ पे हमारे को 9 मिल जाएगा। अब देखो क्योंकि हमने स्टार्ट भी 9 से किया था। अब जो स्टार्ट 9 से किया था और यहाँ पर भी हमारे पास क्योंकि 9 आ गया, तो ये नंबर जो 0.81 है, पॉइंट का जो 81 आ रहा है ना, ये बार बार रिपीट होता जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो 9/11 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.81 बार, यानी कि जो 81 है ये आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन तो निकाल लिया है, लेकिन हमें अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ना हम ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जो कि देखो टर्मिनेट भी ना हो और ना ही वो रिपीट हो, तभी तो वो हमारे इरेशनल नंबर बनेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आगे के 2 नंबर देखेंगे हम, यहाँ पे 71 हो गया
और यहाँ पर क्या है 81 है। अगर मैं इसको आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 0.818181 ऐसे ही चलता जाएगा ये भी आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे के दो नंबर ले लिए हमने 81। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 71 और 81 के जो बीच के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे ना उनको लिखना है हमारे को। लेकिन वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होने चाहिए, ना तो वो रिपीट होने चाहिए और ना ही वो टर्मिनेट होने चाहिए। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हम कौन कौन से ले सकते हैं, देखिए जरा। हम यहाँ पर ले सकते हैं ना, जैसे 0.74। अब देखो जो 74 है 71 से तो बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है। अब इसको आगे डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं जैसे 0.7400740000, फिर 7 4, फिर 0 0 0 0, ये भी आगे ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देना कि देखो ना तो ये खत्म हो रहा है आगे, ये चलता भी जा रहा है, और ना तो ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं ना आगे जाके। ठीक इसी तरह से देखिए हम और कौन सा नंबर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0.780, फिर 7800, फिर 780000, फिर लिख सकते हैं 780000, ये इस तरह से ये भी आगे चलता जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह से देखिए हम और कौन सा नंबर ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं 0.790, या फिर इसके आगे देखिए 7900, फिर 79, फिर से अगेन 000, फिर 79, फिर से 000, ये भी आगे ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए ये हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये खत्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे। और ये इरेशनल नंबर हमने किसके बीच में से फाइंड किए हैं, ये हमने इन दोनों के बीच में से फाइंड किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यानी कि जो नंबर हमें गिवन है इनको हमें बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि जो खत्म हो जाते हैं, या फिर वो कैसे नंबर हो सकते हैं जो कि टर्मिनेट भी ना हो और साथ में वो कैसे भी होने चाहिए, रिपीट भी होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि वो कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। तो ये तो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे, जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। तो चलिए एक एक करके सभी पार्ट्स को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को बताना है कि जो अंडर रूट 23 है क्या ये रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो देखो हम सब जानते हैं कि जो रूट जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि जब रूट में हमारे कोई कंप्लीट स्क्वायर आता है तो वो तो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे हम रूट के अंदर ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो देखो जब हम अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 2 मिलेगा। मतलब कि जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से देखिए जब अगर हम लेते हैं रूट 25, मतलब जब रूट 25 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को 5 मिलेगा। तो 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे 81 ले लेते हैं अंडर रूट में। जब अंडर रूट 81 होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों नंबर यहाँ पर आए हैं रूट को सॉल्व करके, ये तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अंडर रूट 23 है तो इसके अंदर जो 23 हमारे को गिवन है तो ये तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें भी देखिए हमारे को वही रैशनल और इरेशनल नंबर बता रहे हैं। तो जो अंडर रूट 225 है इसको हम क्या सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या रूट के अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, जो 225 है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बारी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 से कर लेंगे। तो 3 7 जा 21, यहाँ पे कैरी आया 1, तो 3 5 जा यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, फिर से अगेन हम इसको 3 से कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 आया, और 3 5 जा 15। यहाँ पर हम इसको 5 से करेंगे तो ये भी 5 पे जाएगा। फिर इसको 5 से कर लेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेयर बन गया और यहाँ पर ये एक पेयर बन गया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 आ गया हमारे पास। तो इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करके 15 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो अंडर रूट में 225 है, यानी कि जो 225 है, ये हमारा 15 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर हमारे पास 15 आएगा। अब क्योंकि देखो 15 क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो 15 होता है हमारा रैशनल नंबर। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे को गिवन है 0.3796, यानी कि इसके आगे तो देखो ये चल नहीं रहा है, यानी कि क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखो हमारे को क्या गिवन है 7.478478, और ये आगे ऐसे चलता जा रहा है। यानी कि देखो ना तो ये खत्म हो रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये देखो 478 के बाद फिर से क्या आ गया, 478 आ गया। अब देखो जो डेसिमल हमारे टर्मिनेट नहीं होते यानी खत्म नहीं होते और आगे जाके वो रिपीट होते रहते हैं, तो वो हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे को गिवन है 1.10 100 100 1000, फिर 1000000,
फिर इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये देखो खत्म तो नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्या है, रिपीट हो रहा है? नहीं, ये देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 है, फिर यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमारा किस तरह का नंबर होगा जो टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।